दोस्तों नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो टॉपिक ये है कि हम ज़िंदगी भर शांति बाहर ढूंढते हैं, जबकि शांति हमें अंदर ढूंढनी चाहिए। और शांति बाहर हो या ना हो, लेकिन अंदर बहुत ज़रूरी है। तो इसी से मैं आपको एक कहानी से सपोर्ट करता हूँ इस पॉइंट को, जिसको आप सुन के बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो एक बार की बात है कि बहुत सारे वर्ल्ड के जो बेस्ट पेंटर्स थे, उनको वर्ल्ड आर्ट गैलरी ने ये कहा कि जो शांति से रिलेटेड बेस्ट पिक्चर भेजेगा वर्ल्ड में, उसको $10 मिलियन मिलेंगे। $10 मिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। तो सारे दुनिया में ये बात फैल गई कि यार जो शांति से रिलेटेड बड़ी सी पिक्चर जो भेजेगा इसके लिए कंपटीशन में, उसको $10 मिलियन मिलेंगे। सभी आर्टिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि यार हम बेस्ट टू बेस्ट पिक्चर लें शांति से रिलेटेड, कि जिसमें शांति दिख रही हो कहीं ना कहीं। तो सभी लोगों ने वो वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्रीज से वो पेंटिंग भेजी वर्ल्ड आर्ट गैलरी में। जब वो वर्ल्ड आर्ट गैलरी में गई तो वहाँ पे जो पैनल मेंबर थे, जिन्होंने उन्हें सेलेक्ट करना था पेंटिंग्स को, तो उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड की दुनिया की जो हज़ारों पेंटिंग आई थी उसमें से 100 पेंटिंग सेलेक्ट की। अब जब वो 100 पेंटिंग सेलेक्ट की तो अब कंपटीशन आ गया कि चलिए भैया हम जो है अब सभी जो पेंटर्स थे, जो 100 पेंटर थे, उनको दुनिया के कोने कोने से बुलाया गया। बहुत मीडिया की भीड़ लगी, दुनिया के सारे मीडिया वाले लोग भी आ गए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मिलने वाला था। वो पेंटिंग कैसी होनी है, क्या है, तो सभी लोग बहुत क्यूरियोसिटी से वहाँ पे बैठ गए। बाद में क्या हुआ कि जब 1 बाय 1 पेंटिंग्स दिखाना शुरू कर दिया, 1 बाय 1 पेंटिंग्स दिखाई, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग, जैसे कोई समंदर दिखाया बिल्कुल शांत है, कोई झील बहुत शांत है, कोई बर्फ़ का जो पहाड़ है वो बहुत शांत है, और डिफरेंट शांति वाली पिक्चर्स दिखाई गई प्रोजेक्ट की। और फाइनली क्या हुआ कि फाइनली उन्होंने कहा कि इन 100 में से एक पिक्चर है जो हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब जब वो पिक्चर सेलेक्ट हुई तो उसे एक बहुत बड़े पर्दे के पीछे रखा गया, और जब उससे डिक्लेयर करना था तो जब डिक्लेयर किया तो वो पिक्चर जो थी, वो पिक्चर निकली एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान, और बहुत बड़े तूफ़ान में एक घर, और घर के अंदर से कोई जो है आदमी देख रहा है। तो इतनी नेगेटिविटी वाली पिक्चर को उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ दिया दुनिया में, $10 मिलियन। तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत गलत बात है, टॉपिक आपका शांति था और आप जो है रिवार्ड कर रहे हो तूफ़ान वाली पिक्चर को। तो सारे मीडिया वाले उनके पास आ गए। उन्होंने कहा कि देखो सर बताइए, आप इसका रीज़न बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल आपने अपोजिट उसके, आपने टॉपिक से अपोजिट जो है वो पिक्चर को फाइनलाइज़ किया। तो जो पैनल मेंबर थे उन्होंने कहा उन सब मीडिया वालों को, दूसरे लोगों के, आप आइए और ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो चारों तरफ तूफ़ान था, तूफ़ान से भरा हुआ वो पर्टिकुलर एरिया था। वहाँ एक घर था, घर में एक विंडो थी, विंडो से जो आदमी देख रहा था वो बहुत शांत था। तो उन्होंने ये चीज़ कही कि देखो सराउंडिंग की शांति से कुछ नहीं होता है, इतना कुछ होने के बाद, इतना बड़ा तूफ़ान होने के बाद भी वो जो इंसान है उसे देखिए, वो कितना शांति से वो देख रहा है। ये सच्ची शांति है। सो दोस्तों, जीवन में शांति आपको बाहर नहीं ढूंढनी है। बाहर की शांति आपको शांत करे ना करे, लेकिन अंदर अगर आपकी शांति है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। सो $10 मिलियन मैं आपको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी शांत रहें और अपने अंदर के उस शांत इंसान को कहें कि भैया कोई भी सिचुएशन हो, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा और मैं सिचुएशन के साथ नहीं बदलूंगा। इनफैक्ट मैं सिचुएशन को चेंज कर दूंगा, सिचुएशन को पॉजिटिव कर लूँगा। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया होने वाली है, सीख से भरी हुई। ये एक 4 दोस्तों की कहानी है। तो एक बार क्या होता है, 4 बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्ती होती है उनकी आपस में। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि चारों के चारों ना बहुत केयरलेस थे और झूठ भी बोलते थे। तो क्या हुआ कि पढ़ते तो कॉलेज में थे और डेट शीट आ गई कि एग्ज़ाम जो है इनके अभी शुरू होने वाले हैं। तो जिस दिन एग्ज़ाम था उससे पिछले दिन ये लोग रात को पार्टी करते रहे और बड़ी ज़बरदस्ती इन्होंने पार्टी की, और इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अगले दिन एग्ज़ाम है। तो एज़ यूजुअल ये कॉलेज आते थे, टाइम पे तो आते नहीं थे। जब ये कॉलेज पहुँचे तो बच्चों का आधा एग्ज़ाम हो चुका था, कुछ बच्चे एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे थे। जब इन्होंने देखा तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भैया आज तो एग्ज़ाम था। अब ये लोग परेशान हो गए कि यार अब तो दिक्कत आ जाएगी, हम लोग तो फेल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चारों के चारों दोस्त वो शाम को वापस जब घर गए, उन्होंने एक तरकीब बनाई। उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, अब हम प्रिंसिपल के घर चलते हैं। तो वो क्या करने लगे, वो चारों के चारों प्रिंसिपल के घर गए और उन्होंने अपने कपड़ों में कुछ ऑयल मिट्टी लगा के बहुत ज़्यादा अपने आप को शैबी बना दिया। तो क्या हुआ कि जब प्रिंसिपल आई, प्रिंसिपल ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैडम हम ना कहीं गए हुए थे और वहाँ इतनी बुरी तरह से फंस गए, हमारी गाड़ी बिल्कुल खाई में चली गई, और जब खाई से निकाला सब कुछ हो गया तो उसका जो है टायर पंचर था। तो टायर पंचर था, हमारे पास पंप नहीं था। अब टायर पंचर होगा तो हम कैसे आए, तो हमने पहले धक्का मारा, उसे कराने के बाद फाइनली हम लोग कैसे ना कैसी तरह से वापस आ गए। दोस्तों प्रिंसिपल को शायद ये बात का कहीं ना कहीं आइडिया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, कल तुम आना दोबारा, मैं तुम्हारा दोबारा से पेपर अलाउ करती हूँ, कल तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। ये लोग बड़े खुश हो गए, शाम को घर वापस गए। इन्होंने सोचा कि हमने तो यार बहुत बढ़िया बहाना लगा दिया, अब अच्छा हो गया। अगले दिन ये पहुँचे तो जो प्रिंसिपल थी उसने टीचर्स को बुलाया और कहा कि इनको चारों को क्वेश्चन पेपर दे दो, और एक चीज़ है कि बट इन चारों को जो है अलग अलग कमरे में बिठाना है।
तो अब ये चारों के चारों को अलग अलग क्वेश्चन कमरे में बिठा दिया गया और क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन था। जानते हो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि आप बताइए कि कल आपकी गाड़ी का कौन सा टायर, किस साइड का टायर और कौन सा टायर पंचर हुआ था। यही क्वेश्चन था सिर्फ। अब ये चारों के चारों घबरा गए, किसी को बहाना तो झूठा था और जो भी लिखेंगे पता नहीं कौन क्या लिखेगा कौन क्या नहीं लिखेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि प्रिंसिपल जब आई वापस, उसने चारों को बुलाया, चारों के आंसर अलग थे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखो बेटा, ज़िंदगी में एक शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, गलती हो गई है उसे मान लो। मानने के बाद अगर तुम सच बोलते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिसके साथ झूठ बोल रहे हो उसे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम उससे झूठ बोल रहे हो और कंटिन्यू ये समझते हो कि मैं उससे सच बोल रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम अपना विश्वास, इज्जत और आने वाले समय में जो भी कमिटमेंट है तुम्हारी तरफ, जो भी एक तरह का ट्रस्ट फैक्टर है, वो सब तोड़ दोगे। तो दोस्तों, लाइफ में इस कहानी से एक सीख मिलती है कि गलती हो गई है ना, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो। झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, दूसरा झूठ तीसरे झूठ को जन्म देता है और इस तरह से आप जो है एक झूठ के वेब में फंस जाते हो और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, किसी ने कितनी बढ़िया बात बोली है कि इस कलयुग में ना ईश्वर से शिकायत मत रखिए, भगवान से कोई शिकायत मत रखिए, क्योंकि भगवान ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है दोस्तों, पेटियाँ भरने की नहीं। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी है, 2 मिनट लगेंगे लेकिन शायद आपकी सोच को बदल देगी, आपकी थिंकिंग को ये बदल देगी। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक राजा होता है, बहुत विद्वान राजा होता है वो। तो वो अपने साम्राज्य में रहा करता था, पर काफ़ी दिन से ना वो राजा बहुत परेशान चल रहा था। तो उसकी परेशानी को जब उसके एक खास मंत्री ने देखा तो उसने पूछा कि राजा साहब, बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान चल रहे हैं। तो राजा ने कहा, तूने सही पहचाना, मैं ना बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना 3 सवाल हैं, जिन 3 सवालों के जवाब ना मुझे मिल नहीं रहे हैं और वो बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मंत्री कहने लगा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे तो हमारे जो साम्राज्य इसमें कितने विद्वान लोग हैं, आप बोलिए तो मैं किसी विद्वान को लेके आता हूँ। तो राजा कहने लगा, यार ये तो आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो चलिए, राजा ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम किसी सबसे बड़े विद्वान को हमारे जो साम्राज्य में उसको लेके आओ। तो पंडित जी के पास इन्विटेशन जाता है, वहाँ पे एक पंडित जी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, राजा के पास उन्हें पेश किया जाता है। राजा को नमस्ते कहते हैं। तो राजा को कहते हैं कि राजा जी बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा कहते हैं कि यार मैं ना बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 3 सवाल हैं जो मेरे दिमाग में मुझे परेशान क्यों हैं। तो पंडित जी कहते हैं, बताइए, अगर मैं इसका जवाब दे पाया तो मैं जरूर दूंगा। तो राजा पूछते हैं उन्हें कि पहला सवाल ये है कि भगवान जो है ना वो दिखते कैसे, दूसरा सवाल है भगवान कहाँ तक देख सकते हैं, और तीसरा सवाल है कि भगवान करते क्या है। तो ये 3 सवाल के जब सवाल सुनते हैं ना पंडित जी, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, यार ये तो बहुत खतरनाक सा सवाल है, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। अब पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ना अपनी पूरी की पूरी सोच, अपने पूरे दिमाग लगा दूंगा, लेकिन मुझे अच्छा खासा समय चाहिए। राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको 1 महीना दिया, अगर आपने ये 3 सवालों के जवाब दे दिए तो मैं आपको जो है ना जो आप मांगेंगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं दिए ना आपने ये जवाब 3 के सवालों के, तो आपको दुनिया कहती कि आप बहुत बड़े महान इंसान हैं, मैं आपसे जो ओहदा जो है ना वो छीन लूँगा। तो पंडित कहता है, यार ये तो बड़ी गलत बात होगी, अब क्या करूँ। पंडित घर जाता है, पंडित का एक बेटा होता है, वो पढ़ने गया होता है गाँव शहर में। तो दिन गुजरते हैं, 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, हफ्ता, 10 दिन, 29 दिन गुजर जाते हैं, और 29वें दिन जो है उसका बेटा शहर से गाँव आता है पंडित जी के पास। पंडित जी को देखता है, बड़ा परेशान है मेरे पिताजी। तो पंडित जी को पूछता है वो, पंडित जी उससे पूरी बात बताते हैं कि वो राजा ने उसे बुलाया था, राजा ने उससे 3 सवाल किए। वो लड़के ने बोला, बताओ क्या सवाल किए। तो उसने 3 सवाल पूछे कि भगवान जो है वो दिखते कैसे हैं, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं और भगवान करते क्या हैं। तो लड़का जो है जब ये सुनता है बोलता है, बस इतनी सी बात है। पंडित कहता है, यार कमाल है, इतनी सी बात है। बोलता है, बस आप एक काम करो, मेरे को अपने साथ ले चलो, मैं राजा को सारे के सारे जवाब दे दूंगा। पंडित को बड़ा उसका कॉन्फिडेंस आता है कि लड़का बोल रहा है, चलो हो सकता है शहर में पढ़ता है, अच्छा इससे अच्छी इसकी जो है स्टडी होगी, इसको पता होगा जवाब इसके। राजा के पास लेके जाता है उसे। तो राजा के पास वो जिस जाते हैं, राजा पंडित को देखता है, कहता है, हाँ जी पंडित जी आ गए आप। पंडित कहता है, हाँ जी आ गए। तो राजा कहता है कि जो है आप मेरे सवालों के जवाब लेके आ गए। पंडित जी ने कहा कि राजा जी आपके जो सवाल थे ना इतने सिंपल थे, मैंने सोचा इसका जवाब तो मेरा बेटा ही दे देगा, तो मैं बेटे को साथ लेके आ गया। उतने में बेटा जब देखता है तो बेटा राजा को कहता है कि राजा जी हम इतनी देर से आए हैं, आपने तो कुछ हमें पूछा भी नहीं खाने या पीने के लिए। राजा को बड़ी गिल्टी फील होती है। राजा अपने मंत्री को कहता है कि यार इनके लिए दूध और थोड़ा सा नाश्ता लेके आइए। उनके लिए दूध और नाश्ता लिया जाता है। अब वो नाश्ता करने लगते हैं, लड़का क्या करता है, दूध का गिलास लेता है और गिलास में ना उंगली डाल के ऐसे ऐसे कुछ घुमा रहा होता है। राजा देखता है कि कर क्या रहा है। तो राजा उसे पूछता है कि बेटा एक बात बताओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैं ना मक्खन ढूंढ रहा हूँ इस दूध में। तो राजा कहता है, यार मक्खन कैसे ढूंढ रहे हो तुम दूध के अंदर, दूध को तो पहले उसका मंथन करना पड़ेगा, फिर दही बनेगा, दही के बाद मक्खन बनेगा। तो वो जो लड़का होता है मुस्कुराता है, बोलता है, राजा जी यही आपके पहले सवाल का जवाब। आपने कहा था भगवान दिखते कैसे। भगवान ऐसे नहीं दिखते हैं। भगवान देखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, डेडिकेशन करनी पड़ती है, तब भगवान दिखते हैं। तो राजा बड़ा खुश होता है। तो राजा बोलता है, अब मेरे को एक बात बता, दूसरा सवाल है मेरा कि भगवान देखते कहाँ तक हैं। तो वो कहता है, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, आप एक काम करिए, एक मोमबत्ती मंगवाइए। मोमबत्ती मंगाई जाती है, तो मोमबत्ती जलाता है। अब बोलता है कि इस मोमबत्ती का रोशनी देखिए कहाँ तक जा रही है। तो जो है राजा कहता है चारों तरफ जा रही है। तो बस
लड़का कहता है यही जवाब है कि भगवान भी चारों तरफ दिखता है, उसे सब पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। राजा ना बहुत खुश होता है और राजा कहता है कि अब मेरा तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल है तो लड़का कहता है पूछिए। राजा कहता है कि अब ये बताओ बेटा कि भगवान जो है ना वो क्या करते हैं। तो लड़के ने कहा कि आप ये बताइए, ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये आप राजा बन के पूछ रहे हैं या एक शिक्षक बन के पूछ रहे हैं। तो वो कहता है कि यार ऑफ कोर्स मैं शिक्षक बन के पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। तो बोलता मैं आपका गुरु हुआ ना। तो बोला हाँ, अगर आप जवाब देते हो तो मैं आप गुरु है। तो बोलता है गुरु जो है वो नीचे खड़ा हुआ है और राजा जो है गद्दी पे बैठा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा को बड़ी गिल्टी फील होती है। राजा क्या करता है, फटाफट से अपनी गद्दी छोड़ता है और उसे कहता है कि बेटा आप ऊपर बैठ जाइए, आप मेरे स्थान पर बैठ जाइए। तो जब वो राजा नीचे आता है, लड़का गद्दी पे बैठ जाता है, तो राजा बोलता है अब मेरा सवाल का जवाब तो रह गया। तो बोलता है लड़का कि मैं अब क्या जवाब दूँ आपका, आपने देखा नहीं भगवान क्या करते हैं। भगवान यही करते हैं कि 1 मिनट में राजा को फ़कीर बना सकते हैं और फ़कीर को राजा बना सकते हैं। दोस्तों जब ये राजा तीनों चीज़ें सुनता है ना, बड़ा खुश होता है। बोलता है यार हमारे जो देश में कितने विद्वानी लड़का है ये, उसको बहुत वो अप्रिशिएट करता है, प्राइज़ देता है, बहुत पैसा देता है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी है, इससे हमें सीख क्या मिलती है। इससे सीख मिलती है कि भगवान जो है ना हमें मेडिटेशन से मिलते हैं, हमारे कर्मों में ही भगवान हमारे को मिल जाते हैं। भगवान चारों तरफ देखते हैं, उनको सब पता है। और तीसरी चीज़ कि कभी भी अपने आप पे प्राउड मत करो, क्योंकि अगर आपने प्राउड किया तो आपको पता नहीं कि आप कब राजा से फ़कीर बन जाओगे। तो दोस्तों जीवन में ना सबकी हेल्प करते रहो, सबके साथ अच्छे से रहो, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत धन है, तो नोबडी नोज़ कि किस दिन ये आपके हाथ से चली जाए। जिस दिन पावर और धन चला गया ना और आप ज़मीन पे आ गए, तो शायद आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कितना गलत सोचते थे। दोस्तों नमस्कार, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो स्टोरी ऐसी है कि लाइफ में ना हमें कभी भी अपने कॉम्पिटिशन को मारना नहीं है। हमें अपने कंपटीशन को के साथ ये नहीं सोचना है कि उससे मुझे छोटा करना है, ठीक है। हमें अपने आप को बड़ा करना है। इस चीज़ के लिए मैं आपको ना बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक टीचर होता है, वो टीचर बोर्ड पे ना एक लाइन ड्रॉ करता है। तो जब वो लाइन ड्रॉ करता है तो सभी बच्चों को बोलता है कि बच्चों मैं ना आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि तुम्हें इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, इस लाइन को तुम्हें छोटा करना है। बट कंडीशन ये है कि इस लाइन को छोटा करना है बिना मिटाए हुए और बिना इसे रब किए हुए। तो कैसे इसे आप छोटा कर सकते हो? अभी सभी बच्चे अपना पूरा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि भैया आप कैसे करें हम इसको छोटा। काफ़ी देर हो जाती है, बच्चे सोचते हैं और सब लोग कहते हैं कि इसे बिना मिटाए कैसे छोटा किया जा सकता है। तो उतने में एक बच्चा आता है और वो कहता है टीचर को, टीचर मैं आपकी चौक यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपकी लाइन को छोटा कर दूँगा। टीचर बोलता है बताओ कैसे कर सकते हो। तो वो उसे मिटाता नहीं है लाइन को, उस लाइन के ऊपर इनफैक्ट एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देता है। थोड़ी छोटी लाइन होती है ना, उसके ऊपर बड़ी लाइन ड्रॉ कर देता है। तो बोलता है अब देखिए सर, ये जो लाइन है ना अब छोटी हो गई। तो सभी लोग इस चीज़ को देख के बड़े सरप्राइज़ करते हैं और टीचर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि यार वाह बेटा तुमने बहुत बढ़िया चीज़ की। अब वो सभी बच्चों को कहता है कि देखो एक छोटी सी चीज़ से हमें ना एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अब वो सीख क्या है? वो सीख ये कि हमें ना लाइफ में कभी भी अपने से जो लोग हैं, जिस भी फील्ड में हैं या जैसे भी है, कोई चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो किसी भी फील्ड में, हमें ना किसी को छोटा दिखाने की या उसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोच को बदलना है, हमें उसे छोटा नहीं करना है, हमें अपने आप को बड़ा करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपने कुछ भी किए बिना उस इंसान को छोटा कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करता है, अगर आपके साथ कोई आदमी कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पॉजिटिव तरीके से लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को उसके साथ लड़ाई करनी है या उसके साथ कंपटीशन करना है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए और अपने आप को बड़ा करते जाइए। बाय डिफ़ॉल्ट वो छोटा होता जाएगा और आप सांप भी मार दोगे और लाठी भी नहीं टूटेगी। सो बिना किसी को हर्ट किए हुए, बिना किसी की ईगो को या फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी चीज़ तरीके से हर्ट किए हुए आप बहुत बड़े भी हो जाओगे, समाज में इज्जत भी होगी और आपने किसी को छोटा भी नहीं किया। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हमें जो है दूसरों को छोटा दिखाने की बजाय अपने आप को बड़ा करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरे सभी जानने वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा खुश हैं। सोचा है कभी आपने ऐसा कई बार लाइफ में हम सोच लेते हैं कि शायद जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें ना ज़्यादा पैसा है, ना ज़्यादा उसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है और ना ज़्यादा मैं उसमें खुश हूँ। अगर आपने ऐसा सोचा है कभी भी तो शायद ये स्टोरी आपके लिए है। क्योंकि हम लाइफ में ना बहुत बार जो भी काम करते हैं हम ये सोचते हैं यार मुझसे अच्छा काम तो वो कर रहा है, मुझसे अच्छा जो पैसा है वही कमा रहा है और मुझसे ज़्यादा खुश वही है। दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी लाइफ में ऐसा कभी भी सोचा है। तो एक बार की बात होती है कि एक इंसान ना पत्थर तोड़ता था। मतलब वो बड़े बड़े पहाड़ों में जाकर वहाँ पे जाने के बाद अपना छेनी हथौड़ा लेके जाता था, पत्थर तोड़ता था और पत्थर लाके उनको बेचता था। तो बहुत साल बीत गए तो एक दिन उसने सोचा यार क्या है मेरी ज़िंदगी, मैं पूरी ज़िंदगी जो है पत्थर तोड़ने में लगा दी और लोगों को देखो, लोग जो है कितना खुश हैं, सब लोग इतना पैसा कमाते हैं। तो उदास सा हो गया। उस दिन क्या था कि तो बाहर तूफ़ान था, बारिश थी और उसका थका हुआ भी था। उसने अच्छे से खाना वाना खाया और सो गया। बहुत गहरी नींद में चला गया। तो जब वो गहरी नींद में चला गया तो उसने एक सपना आया।
तो सपने में उसने क्या देखा कि वो जो है एक बहुत बड़े घर के अंदर गया और वहाँ पे एक इंसान जो है मरने वाला था। तो उसने उससे कहा कि यार भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये घर ले लो। तो उसे वो घर मिल गया। जब वो घर मिल गया, उसको बहुत सारा पैसा आ गया, उसके पास सब कुछ हो गया। तो उसने सोचा यार देखो मैं तो बहुत खुश हूँ। एक दिन वो अपने घर की छत पे बैठा हुआ था। तो जब घर की छत पे बैठा हुआ था तो वहाँ से ना एक रैली निकली, जहाँ पे बहुत सारे लोग उस रैली में थे और एक जो है बहुत बड़ा नेता, मे बी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, जो भी आप कह सकते हैं, वो वहाँ से गुजरने वाला था। और जब वो वहाँ से गुजरा तो लोग, जब उसने अपनी छत से देखा कि लोग उसके ऊपर बहुत सारे फूल बरसा रहे हैं और उसकी बहुत इज़्ज़त की जा रही है, तो जब सब ऐसा देखा उसने सोचा यार क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शायद काश मैं एक पॉलिटिशियन होता। तो सपने में था वो, तो फिर वो पॉलिटिशियन बन गया। अब पॉलिटिशियन बन गया तो जब उसने देखा कि यार मैं तो पॉलिटिशियन बन गया, मेरे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फाइनली क्या हुआ कि पॉलिटिशियन जब वो बन गया तो बहुत कड़कती धूप में जब निकलता था रैलियों के ऊपर के लिए, तो एक दिन क्या हो गया कि उसको कड़कती धूप में जो उसको चक्कर आ गया। जब उसे चक्कर आ गया उसने सोचा यार देखो मुझसे भी ताकतवर कौन सी चीज़ है, वो है सूरज। यार भगवान करे मैं सूरज बन जाऊँ। सपने में ही वो सूरज भी बन गया। तो जब वो सूरज बन गया तो सूरज जो है बहुत चमकने लगा। तो उसने सोचा यार मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। तो फाइनली क्या था कि अब जो बादल आए, बादलों ने उस सूरज की किरणों को ढक दिया। अब उसने सोचा यार मुझसे भी ताकतवर कोई और चीज़ है, वो तो बादल हैं, काश मैं बादल बन जाऊँ। तो फिर वो बादल बन गया। जब वो बादल बन गया तो उसने सोचा देखो मैंने तो सूरज को भी पूरा का पूरा कवर कर दिया। उतने में बहुत तेज़ तूफान आया, हवा आई और बादलों को उड़ा दिया। तो उसने सोचा यार मुझसे भी तेज़ कोई है। उसने सोचा कि यार काश मैं हवा बन जाऊँ। जब वो हवा बना तो उसने सोचा यार देखो मैं तो किधर भी जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ। तो फाइनली जब वो हवा एक बहुत बड़े पहाड़ से टकराई तो पहाड़ ने उससे हवा को रोक दिया। अब उसने सोचा यार ये तो पहाड़ बहुत बढ़िया चीज़ है, क्यों ना मैं पहाड़ बन जाऊँ। अब वो जब वो पहाड़ बन गया तो पहाड़ बनने के बाद उसने सोचा यार देखो मैं तो कितना स्टेबल हूँ, कितना स्ट्रांग हूँ। और उसको सपने में ही एक टक टक की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने टक टक की आवाज़ सुनाई दी उसने देखा यार कि ये तो कोई मुझे मार रहा है, क्योंकि वो पहाड़ बना हुआ था सपने में। तो उससे ऐसा लगा कि मेरे को यार कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। तो उतने में ही उसकी नींद खुल गई। जब उसने नींद खुल गई तो उसने जस्ट शीशे में देखा तो उसने देखा कि वो तो खुद अपने आप एक ऐसा इंसान है जो कि पहाड़ को, पत्थर को तोड़ता है। तो उसने सोचा कि देखो भाई मैंने हर चीज़ बन के देख ली जो मुझे लगा कि स्ट्रांग है, लेकिन फाइनली मैं जो काम करता हूँ वही सबसे अच्छा है। सो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जीवन में जो भी काम करते हो ना, अगर आप मन लगा कर करें और लगन से करें, ईमानदारी से करें, तो हर काम में आपको संतुष्टि मिलेगी, हर काम में आपको पैसा मिलेगा और हर काम में आपको नाम मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ना अपने काम से ऊब जाते हैं, हम शायद अपने काम को पैशन नहीं समझते। क्योंकि मेरा ज़िंदगी में ऐसा मानना है कि अगर आप अपने काम को पैशन समझे, प्रोफेशन को पैशन समझे, तो शायद आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। आपको कभी काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैशन जो है ना, पैशन आपको कमिटमेंट भी देगा, पैसा भी देगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं सचिन तेंदुलकर का, अमिताभ बच्चन का। एक्टिंग अमिताभ बच्चन का पैशन है, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का पैशन है। तो वो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं अपने पैशन से, और इसी से ही उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। सो दोस्तों लाइफ में आप जो भी करते हो ना, अगर आप दिल से करें, मन से करें, अच्छे से करें, तो शायद आपको कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें खुश रहेंगे, ज़्यादा अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप 800 करोड़ लोगों में, दुनिया में 800 करोड़ लोगों में आप सिर्फ अकेले हो। आप एक अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हो। तो आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को समझो और इसी तरह से अपने पे काम करते रहो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सोच बड़ी करिए, तभी बड़े लोग भी आपके बारे में बड़ा सोचेंगे। दोस्तों इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक मेंढक होता है, वो कुएं में रहता था। तो सडनली कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा होता है कि समंदर की मछली उस कुएं में आ जाती है। तो जब समंदर की मछली उस कुएं में आती है तो मेंढक उसे देखता है और उससे पूछता है भैया तुम कहाँ से आई हो। तो मछली कहती है कि मैं तो एक बहुत बड़े समंदर से आई हूँ। अब वो मेंढक उसे कहता है कि भाई समंदर क्या होता है। अब वो कहती है समंदर एक बहुत बड़ा पानी का जो है तालाब समझ सकते हो, इतना बड़ा होता है कि उसको तुम जितना दूर तक देखो ख़त्म नहीं होता। तो मेंढक उसे अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है। वो 2 फीट पीछे जाता है और वहाँ से जंप मारता है, बोलता है इतना बड़ा होता है। बोले नहीं बिल्कुल इतना बड़ा नहीं, इससे ज़्यादा होता है। अब वो मेंढक 5 फीट पीछे जाता है, फिर जंप मारता है, बोले इतना बड़ा होता है। बोले नहीं इतना नहीं, इससे भी ज़्यादा होता है। मेंढक 10 फीट पीछे जाता है, फिर जंप मारता है। वो कहती है इतना नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। मेंढक सोचता है यार ये क्या बकवास कर रही है। तो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंढक कहता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ना मैंने इसके बारे में कभी सुना है, ना मैंने कभी देखा है और ना मैं कभी इसके बारे में जानता हूँ। तो मछली जो है उसे कहती है कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं। मछली उसे लेके चली जाती है समंदर में, समंदर के पानी का। तो जब वो लेके जाती है तो जब मेंढक उसे देखता है समंदर को, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कई बार ना हम अपनी लिमिटेशंस, हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में इतने कन्फाइंड होते हैं कि उस विचारों को हम ये समझ लेते हैं कि यही वर्ल्ड है, यही दुनिया है, इससे बाहर नहीं हम सोच सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत आगे जा चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है, जीवन बहुत आगे जा चुका है। तो हमें अगर जो लोग अपनी सोच को बड़ा नहीं कर रहे और उसी सोच पे टिके हैं, तो शायद वो दुनिया के 50 साल 100 साल पीछे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू चेंज विद द
टाइम। अब समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी सोच छोटी है और आप सिर्फ और सिर्फ उस कुएं के मंडक के जैसे उतने ही एरिया में सोचते हो, उतने ही एरिया में वर्क करते हो, उतने ही एरिया में रहते हो, तो आप ना खुद ग्रो करोगे, ना कोई आपके साथ रहने वाला ग्रो करेगा। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है अपनी सोच को बड़ा करो, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो गई ना, उस दिन सबसे पहला स्टेप हो गया और 50% जॉब डन। तो सोच बड़ी होगी तो आप काम बड़े करेंगे, काम बड़े करेंगे तो आपका नाम बड़ा होगा। सो दोस्तों, लेट अस किसी तरह से अपनी सोच को बड़ा करें और उन सब स्टीरियोटाइपिक अप्रोच से बाहर निकले जिसमें हम लोग सोचते हैं कि बस जितना मुझे पता है वही दुनिया है। सो नमस्कार दोस्तों, किसी ने कितनी बढ़िया बात बोली है कि इस कलयुग में ना ईश्वर से शिकायत मत रखिए, भगवान से कोई शिकायत मत रखिए, क्योंकि भगवान ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है दोस्तों, पेटियाँ भरने की नहीं। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी है। 2 मिनट लगेंगे लेकिन शायद आपकी सोच को बदल देगी, आपकी थिंकिंग को ही बदल देगी। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक राजा होता है, बहुत विद्वान राजा होता है वो। तो वो अपने साम्राज्य में रहा करता था, पर काफ़ी दिन से ना वो राजा बहुत परेशान चल रहा था। तो उसकी परेशानी को जब उसके एक खास मंत्री ने देखा तो उसने पूछा कि राजा साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान चल रहे हैं। तो राजा ने कहा, तूने सही पहचाना, मैं ना बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना 3 सवाल हैं, जिन 3 सवालों के जवाब ना मुझे मिल नहीं रहे हैं और वो बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मंत्री कहने लगा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे तो हमारे जो साम्राज्य है इसमें कितने विद्वान लोग हैं, आप बोलिए तो मैं किसी विद्वान को लेके आता हूँ। तो राजा कहने लगा, यार ये तो आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो चलिए, राजा ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम किसी सबसे बड़े विद्वान को हमारे जो साम्राज्य में उसको लेके आओ। तो पंडित जी के पास से इन्विटेशन जाता है, वहाँ पे एक पंडित जी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, राजा के पास उन्हें पेश किया जाता है। राजा को नमस्ते कहते हैं। तो राजा को कहते हैं कि राजा जी बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा कहते हैं कि यार मैं ना बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 3 सवाल हैं जो मेरे दिमाग में मुझे परेशान क्यों हैं। तो पंडित जी कहते हैं, बताइए, अगर मैं इसका जवाब दे पाया तो मैं ज़रूर दूंगा। तो राजा पूछते हैं उन्हें कि पहला सवाल ये है कि भगवान जो है ना वो दिखते कैसे हैं, दूसरा सवाल है भगवान कहाँ तक देख सकते हैं, और तीसरा सवाल है कि भगवान करते क्या हैं। तो ये 3 सवाल के जब सवाल सुनते हैं ना पंडित जी, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, यार ये तो बहुत खतरनाक सा सवाल है, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। अब पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ना अपनी पूरी की पूरी सोच, अपने पूरे दिमाग लगा दूंगा, लेकिन मुझे अच्छा खासा समय चाहिए। राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको 1 महीना दिया, अगर आपने ये तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मैं आपको जो है ना जो आप मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं दिए ना आपने ये जवाब तीनों के सवालों के, तो आपको दुनिया कहती कि आप बहुत बड़े महान इंसान है, मैं आपसे जो ओहदा जो है ना वो छीन लूँगा। तो पंडित कहता है, यार ये तो बड़ी गलत बात होगी, अब क्या करूँ। पंडित घर जाता है, पंडित का एक बेटा होता है, वो पढ़ने गया होता है गाँव मतलब शहर में। तो दिन गुजरते हैं, 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, हफ्ता 10 दिन, 29 दिन गुजर जाते हैं, और 29वें दिन जो है उसका बेटा शहर से गाँव आता है पंडित जी के पास। पंडित जी को देखता है, बड़ा परेशान है मेरे पिताजी। तो पंडित जी को पूछता है वो, पंडित जी उससे पूरी बात बताते हैं कि वो राजा ने उससे बुलाया था, राजा ने उससे 3 सवाल किए। वो लड़के ने बोला, बताओ क्या सवाल किए। तो उसने तीनों सवाल पूछे कि भगवान जो हैं वो दिखते कैसे हैं, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं, और भगवान करते क्या हैं। तो लड़का जो है जब ये सुनता है बोलता है, बस इतनी सी बात है। पंडित कहता है, यार कमाल है, इतनी सी बात है। बोलता है, बस आप एक काम करो, मेरे को अपने साथ ले चलो, मैं राजा को सारे के सारे जवाब दे दूंगा। पंडित को बड़ा उसका कॉन्फिडेंस आता है कि लड़का बोल रहा है, चलो हो सकता है शहर में पढ़ता है, अच्छा इससे अच्छी इसकी जो है स्टडी होगी, इसको पता होगा जवाब इसके। राजा के पास लेके जाता है उसे। तो राजा के पास वो जाते हैं, राजा पंडित को देखता है, कहता है, हाँ जी पंडित जी आ गए आप। पंडित कहता है, हाँ जी आ गए। तो राजा कहता है कि जो है आप मेरे सवालों के जवाब लेके आ गए। तो राजा ने कहा, पंडित जी ने कहा कि राजा जी आपके जो सवाल थे ना इतने सिंपल थे, मैंने सोचा इसका जवाब तो मेरा बेटा ही दे देगा। तो मैं बेटे को साथ लेके आ गया। उतने में बेटा जब देखता है तो बेटा राजा को कहता है कि राजा जी हम इतनी देर से आए हैं, आपने तो कुछ हमें पूछा भी नहीं खाने या पीने के लिए। राजा को बड़ी गिल्टी फील होती है। राजा अपने मंत्री को कहता है कि यार इनके लिए दूध और थोड़ा सा नाश्ता लेके आइए। उनके लिए दूध और नाश्ता लिया जाता है। अब वो नाश्ता करने लगते हैं। लड़का क्या करता है, दूध का गिलास लेता है और गिलास में ना उंगली डाल के ऐसे ऐसे कुछ घुमा रहा होता है। राजा देखता है कि कर क्या रहा है। तो राजा उसे पूछता है कि बेटा एक बात बताओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैं ना मक्खन ढूंढ रहा हूँ इस दूध में। तो राजा कहता है, यार मक्खन कैसे ढूंढ रहे हो तुम दूध के अंदर, दूध को तो पहले उसका मंथन करना पड़ेगा, फिर दही बनेगा, दही के बाद मक्खन बनेगा। तो जो लड़का होता है मुस्कुराता है, बोलता है, राजा जी यही है आपके पहले सवाल का जवाब। आपने कहा था भगवान दिखते कैसे। भगवान ऐसे नहीं दिखते हैं। भगवान देखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, डेडिकेशन करनी पड़ती है, तब भगवान दिखते हैं। तो राजा बड़ा खुश होता है। तो राजा बोलता है, अब मेरे को एक बात बता, दूसरा सवाल है मेरा कि भगवान देखते कहाँ तक हैं। तो वो कहता है, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, आप एक काम करिए, एक मोमबत्ती मंगवाइए। मोमबत्ती मंगाई जाती है। तो मोमबत्ती जलाता है। अब बोलता है कि इस मोमबत्ती का रोशनी देखिए कहाँ तक जा रही है। तो जो है राजा कहता है चारों तरफ जा रही है। तो बस लड़का कहता है यही जवाब है कि भगवान भी चारों तरफ देखता है, उसे सब पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। राजा ना बहुत खुश होता है और राजा कहता है कि अब मेरा तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल है, तो लड़का कहता है पूछिए। राजा कहता है कि अब ये बताओ बेटा कि भगवान जो है ना वो क्या करते हैं। तो लड़के ने कहा कि आप ये बताइए, ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये आप राजा बन के पूछ रहे हैं या एक शिक्षक बन के पूछ रहे हैं। तो वो कहता है कि यार ऑफकोर्स मैं शिक्षक बन के पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। तो बोलता मैं आपका गुरु हुआ ना।
तो बोले हाँ, अगर आप जवाब देते हो तो आप गुरु हुए। तो बोलता है गुरु जो है वो नीचे खड़ा हुआ है और राजा जो है गद्दी पे बैठा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा को बड़ी गिल्टी फील होती है। राजा क्या करता है, फटाफट से अपनी गद्दी छोड़ता है और उसे कहता है कि बेटा आप ऊपर बैठ जाइए, आप मेरे स्थान पर बैठ जाइए। तो जब वो राजा नीचे आता है, लड़का गद्दी पे बैठ जाता है, तो राजा बोलता है अब मेरा सवाल का जवाब तो रह ही गया। तो बोलता है लड़का कि मैं अब क्या जवाब दूँ आपका, आपने देखा नहीं भगवान क्या करते हैं। भगवान यही करते हैं कि 1 मिनट में राजा को फ़कीर बना सकते हैं और फ़कीर को राजा बना सकते हैं। दोस्तों, जब ये राजा तीनों चीज़ें सुनता है ना, बड़ा खुश होता है। बोलता है यार हमारे जो देश में कितने विद्वानी लड़का है ये, उसको बहुत वो अप्रिशिएट करता है, प्राइज़ देता है, बहुत पैसा देता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे सीख मिलती है कि भगवान जो है ना, हमें मेडिटेशन से मिलते हैं, हमारे कर्मों में ही भगवान हमारे को मिल जाते हैं। भगवान चारों तरफ देखते हैं, उनको सब पता है। और तीसरी चीज़ कि कभी भी अपने आप पे प्राउड मत करो, क्योंकि अगर आपने प्राउड किया तो आपको पता नहीं कि आप कब राजा से फ़कीर बन जाओगे। तो दोस्तों, जीवन में ना सबकी हेल्प करते रहो, सबके साथ अच्छे से रहो, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत धन है, तो नोबडी नोज़ कि किस दिन ये आपके हाथ से चली जाए। जिस दिन पावर और धन चला गया ना और आप ज़मीन पर आ गए, तो शायद आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कितना गलत सोचते थे। तो दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया होने वाली है, सीख से भरी हुई। ये एक 4 दोस्तों की कहानी है। तो एक बार क्या होता है, 4 बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्ती होती है उनकी आपस में। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि चारों के चारों ना बहुत केयरलेस थे और झूठ भी बोलते थे। तो क्या हुआ कि पढ़ते तो कॉलेज में थे और डेट शीट आ गई कि एग्ज़ाम जो है इनके अभी शुरू होने वाले हैं। तो जिस दिन एग्ज़ाम था उससे पिछले दिन ये लोग रात को पार्टी करते रहे और बड़ी ज़बरदस्ती इन्होंने पार्टी की और इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अगले दिन एग्ज़ाम है। तो एज़ यूजुअल ये कॉलेज आते थे, टाइम पे तो आते नहीं थे। जब ये कॉलेज पहुँचे तो बच्चों का आधा एग्ज़ाम हो चुका था, कुछ बच्चे एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे। तो जब इन्होंने देखा तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भैया आज तो एग्ज़ाम था। अब ये लोग परेशान हो गए कि यार अब तो दिक्कत आ जाएगी, हम लोग तो फेल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चारों के चारों दोस्त वो शाम को वापस जब घर गए, उन्होंने एक तरकीब बनाई। उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, अब हम प्रिंसिपल के घर चलते हैं। तो वो क्या करने लगे, वो चारों के चारों प्रिंसिपल के घर गए और उन्होंने अपने कपड़ों में कुछ ऑयल वॉयल मिट्टी विट्टी लगा के बहुत ज़्यादा अपने आप को शैबी बना दिया। तो क्या हुआ कि जब प्रिंसिपल आई, प्रिंसिपल ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैडम हम ना कहीं गए हुए थे और वहाँ इतनी बुरी तरह से फंस गए, हमारी गाड़ी बिल्कुल खाई में चली गई और जब खाई से निकाला सब कुछ हो गया तो उसका जो है टायर पंचर था। तो टायर पंचर था, हमारे पास पंप नहीं था। अब टायर पंचर होगा तो हम कैसे आए, तो हमने पहले धक्का मारा उसे कराने के बाद फाइनली हम लोग कैसे ना किसी तरह से वापस आ गए। दोस्तों, प्रिंसिपल को शायद ये बात का कहीं ना कहीं आइडिया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, कल तुम आना दोबारा, मैं तुम्हारा दोबारा से पेपर अलाउ करती हूँ, कल तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। ये लोग बड़े खुश हो गए, शाम को घर वापस गए। इन्होंने सोचा कि हमने तो यार बहुत बढ़िया बहाना लगा दिया, अब अच्छा हो गया। अगले दिन ये पहुँचे तो जो प्रिंसिपल थी उसने टीचर्स को बुलाया और कहा कि इनको चारों को क्वेश्चन पेपर दे दो और एक चीज़ है कि बट इन चारों को जो है अलग अलग कमरे में बिठाना है। तो अब ये चारों के चारों को अलग अलग क्वेश्चन कमरे में बिठा दिया गया और क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन था। जानते हो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि आप बताइए कि कल आपकी गाड़ी का कौन सा टायर, किस साइड का टायर और कौन सा टायर पंचर हुआ था। यही क्वेश्चन था सिंपल। अब ये चारों के चारों घबरा गए, किसी को बहाना तो झूठा था और जो भी लिखेंगे पता नहीं कौन क्या लिखेगा कौन क्या नहीं लिखेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि प्रिंसिपल जब आई वापस, उसने चारों को बुलाया, चारों के आंसर अलग थे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखो बेटा, ज़िंदगी में एक शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, गलती हो गई है उसे मान लो। मानने के बाद अगर तुम सच बोलते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिसके साथ झूठ बोल रहे हो उसे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम उससे झूठ बोल रहे हो और कंटिन्यू ये समझते हो कि मैं उससे सच बोल रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम अपना विश्वास, इज़्ज़त और आने वाले समय में जो भी कमिटमेंट है तुम्हारी तरफ, जो भी एक तरह का ट्रस्ट फैक्टर है, वो सब तोड़ दोगे। तो दोस्तों, लाइफ में इस कहानी से एक सीख मिलती है कि गलती हो गई है ना, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो। झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, दूसरा झूठ तीसरे झूठ को जन्म देता है और इस तरह से आप जो है एक झूठ के वेब में फंस जाते हो और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका अपना नितेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।